वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। तो फाइनली दोस्तों सीबीएसई ने सीटेट दिसंबर 2022 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। फॉर्म कैसे भरना है आपको यहाँ पर सारी जानकारी दी जाएगी। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरा फॉर्म भर के दिखाऊंगा, तो लास्ट तक बने रहिएगा। बात करेंगे सीटेट की इस बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आती है। ये है दोस्तों सीटेट पेपर 1 के लिए स्टडी गाइड बुक, जिसमें आप सीटेट के सभी सब्जेक्ट तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर है 3000 से ज़्यादा अध्यायवार महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसका व्याख्या भी इसमें मिलेगा। 4 प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर मिलेंगे। बिल्कुल नवीनतम पैटर्न पर इसे तैयार किया गया है और एनसीईआरटी पुस्तकों पर ये आधारित है। मैं आपको दिखाऊं अगर प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चक्षु प्रकाशन की स्टडी गाइड बुक के अलावा सीटेट का प्रैक्टिस सेट भी आ गया है। यदि आपको ये किताबें खरीदनी है ऑनलाइन तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। यदि आपको ऑफलाइन मार्केट से लेना है तो वहाँ पर भी ये इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है ctet.nic.in। आपको यहाँ पर आना है और नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो ये है हमारे सामने ऑफिशियल सीटेट 2022 का नोटिफिकेशन। बहुत सारी फर्जी नोटिस और नोटिफिकेशन देखने के बाद फाइनली हमारे पास असली नोटिफिकेशन आ गया है। 31 अक्टूबर से फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं, जो चलेगा 24 नवंबर तक, और फी का सबमिशन होगा 25 नवंबर तक। एग्ज़ाम आपका दिसंबर से लेकर जनवरी तक कराया जाएगा। लगभग 1 महीने एग्ज़ाम होगा। ऑनलाइन मोड में ही आपकी परीक्षा होनी है। शॉर्ट में ये नोटिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद सीधे सीधे हम लोग बढ़ेंगे फॉर्म भरने की तरफ। तो फॉर्म आपको इसी वाले वेबसाइट से भरना है ctet.nic.in पर। यहाँ पर सारी जानकारी दी गई। आप चाहें तो एक बार इसको पढ़ सकते हैं। आपको एक पासवर्ड बनाना होता है जो 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। पासवर्ड में एक अपर केस, एक लोअर केस, और इसमें से कम एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, तभी आपका पासवर्ड बनेगा। फ़ोटो और सिग्नेचर के बारे में सारी जानकारी दी गई है। कितने केबी का फ़ोटो होना चाहिए, कितना साइज होना चाहिए। तो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में फ़ोटो साइन होगा तभी वो अपलोड होगा। फॉर्म भरने की फ़ी आपको पता ही है। किसी भी एक पेपर के लिए 1000 रुपये, जनरल ओबीसी के लिए दोनों पेपर के लिए 1200 रुपये। वहीं पर जो रिजर्व कैंडिडेट हैं, SC ST और डिफरेंशियली एबल्ड पर्सन, कोई भी एक पेपर 500 रुपये फ़ी है, दोनों पेपर के लिए 600 रुपये फ़ी है। तो ये फ़ी को लेकर जानकारी दी गई है। और बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ पर पूरा इंडेक्स है। जो ज़रूरी चीज़ें हैं वही मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा, बाकी चीज़ें आप खुद जानते हैं। दिसंबर से लेकर जनवरी के बीच में परीक्षा होगी। 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। शिफ्ट 1 9:30 से 12 के बीच में होगा। शिफ्ट 2 2:30 से 5 के बीच में होगा। अब आपका एग्ज़ाम किस डेट को होगा, किस शिफ्ट में होगा, किस सेंटर पे होगा, ये आपको एडमिट कार्ड के साथ पता चलेगा। फिलहाल आप ये मानकर चलें कि दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होना है, उसके हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी है। एलिजिबिलिटी के बारे में नोटिफिकेशन में नहीं बताया गया है। बताया गया है कि आप ncte.gov.in पर जाकर एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, लेकिन जब हम फॉर्म भरेंगे तो एलिजिबिलिटी वहाँ पर क्लियर हो जाएगी। सीटेट में 2 पेपर होता है। पेपर 1 1 to 5 का शिक्षक बनने के लिए, पेपर 2 6 to 8 का टीचर बनने के लिए। पेपर 1 का ये पूरा एग्ज़ाम का पैटर्न है। 5 सब्जेक्ट होते हैं। CDP, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आप अपने अकॉर्डिंग चुन सकते हैं। फिर मैथमेटिक्स है और इन्वायरमेंटल स्टडीज है। सभी सब्जेक्ट से 30 क्वेश्चन आएगा, 30 नंबरों का। टोटल 150 क्वेश्चन होगा, 150 मार्क्स का। 90 नंबर पासिंग होता है अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। जो टोटल लैंग्वेज मैं बात कर रहा था, यहाँ पर दिया गया है 20 टोटल लैंग्वेज है, जिसमें से किसी एक को आप लैंग्वेज 1 के रूप में और एक को लैंग्वेज 2 के रूप में चुन सकते हैं। एक ही लैंग्वेज आप दोनों जगह चूज़ नहीं कर सकते। फिर ये पेपर 2 का फॉर्मेट आ गया। CDP है, यहाँ पर भी एक लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 है। तो इसी 20 में से आपको चूज़ करना होता है। फिर यहाँ पर मैथमेटिक्स एंड साइंस या सोशल स्टडीज़ अपने ग्रेजुएशन के आधार पर इसे चुनना होता है। दोनों में से कोई भी एक चूज़ करेंगे। जो भी चूज़ करेंगे 60 क्वेश्चन आएगा, और ऊपर के जो 3 थे वहाँ से 30-30। तो यहाँ पर भी टोटल 150 क्वेश्चन ही आते हैं, 150 मार्क्स के। चलिए देखते हैं आगे। कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, नहीं तो हम लोग सीधे फॉर्म भरेंगे। वैलिडिटी से बताया गया है कि सीटेट की वैलिडिटी अब लाइफ टाइम हो गई है। पहले 7 सालों के लिए ये वैलिड होता था, लेकिन अब लाइफ टाइम इसकी वैलिडिटी हो गई है। एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पर है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर सेंटर अलॉट किया जाएगा। तो आप जितना जल्दी फॉर्म भर देंगे, चांसेस ज़्यादा रहेंगे कि आपको नज़दीक सेंटर मिल जाए। लेकिन एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है कि जल्दी फॉर्म भरने के चक्कर में फॉर्म में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हालांकि कोई गलती यदि आपके फॉर्म में हो जाती है तो करेक्शन का भी मौका CBSE देता है। तो यहाँ पर बताया गया है करेक्शन के बारे में। आप अपने फॉर्म में एक बार करेक्शन कर सकते हैं। सिर्फ एग्ज़ाम सिटी छोड़कर आप जिस भी डिटेल्स में चाहें करेक्शन कर सकते हैं। आपके नाम में, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ,
कुछ भी आप चेंज कर सकते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में बताया गया है कि 60% यदि आप स्कोर करते हैं, यानी कि 150 में 90 नंबर, तो आप सीटेट पास हो जाएंगे। और जो रिजर्व कैंडिडेट हैं उन्हें 5% की छूट मिलती है, यानी कि उन्हें पास करने के लिए 55% नंबर लाना होता है। तो इसका मतलब कि 182 नंबर चाहिए रिजर्व कैंडिडेट को, यानी कि ओबीसी, SC, ST और डिफरेंशियली एबल्ड पर्सन को। सीटेट पास करने के बाद आप केंद्र स्तर की जो भी भर्तियाँ हैं, KVS, NVS, सेंट्रल तिब्बतियन स्कूल, इसी के साथ साथ जो यूटीज़ हैं, इसके अलावा जो बहुत सारे स्टेट हैं जहां पर सीटेट वैलिड होता है, आप वहां पर एलिजिबल रहेंगे। जैसे कि उत्तर प्रदेश में सीटेट या यूपी टेट दोनों में से कोई भी आप पास हैं तो आप शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग फॉर्म भरने की तरफ और देखते हैं कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है। तो फॉर्म भरने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर लिंक मिलेगा, अप्लाई फॉर सीटेट दिसंबर 2022, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इस वाले पेज पर आप आ जाएंगे दोस्तों, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म सीटेट दिसंबर 2022। उसके नीचे मिलेगा न्यू रजिस्ट्रेशन। यदि आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर नहीं हुआ है, पहली बार आप यहाँ पर आए हैं, तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज आपके सामने इस तरीके से आएगा। यहाँ पर फॉर्म भरने की फ़ी एक बार और आपको दिखाई जाएगी, तो आप इसे एक बार देख सकते हैं। फ़ोटो सिग्नेचर के बारे में सारी जानकारी आपको मिलेगी, कैसे कैसे आपको इसे अपलोड करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर टिक मार्क लगा देना है कि हमने सभी चीज़ों को पढ़ लिया है, और फिर क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करना है। इसके बाद सीधे सीधे हमारे सामने खुल कर आ जाएगा फॉर्म। अब यहाँ से हमें फॉर्म भरना है। पर्सनल डिटेल्स, तो आपको सबसे पहले अपना नाम लिखना है, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सारी जानकारी आपको अपने हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग भरनी है। स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं करना है, जैसा आपके मार्कशीट में लिखा है एज इट इज़ आपको यहाँ पर चीज़ों को लिखना है। तो मैं साथ साथ आपको भरता भी दिखाता चलूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो मैंने सारी चीज़ें भर ली हैं, डेट ऑफ बर्थ तक। जेंडर मैं यहाँ पर मेल सेलेक्ट करूँगा। आइडेंटिटी टाइप में आपके पास जो भी एक आईडी है, जिसमें वोटर आईडी, पासपोर्ट, बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ, या राशन कार्ड, या एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आईडी विथ फोटोग्राफ, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस DL, तो इसमें से कुछ भी आपके पास हो तो आप उसको क्लिक करिए, उसका नंबर भर दीजिए। यहाँ पर ध्यान देने की चीज़ ये है कि यहाँ पर आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं है। तो ड्राइविंग लाइसेंस बहुत सारे छात्रों के पास होगा, यदि DL नहीं है तो वोटर आईडी तो लगभग सबके पास है ही है। तो मैं वोटर आईडी पर क्लिक करके यहाँ पर डिटेल्स फिल कर देता हूँ, और उसके बाद फिर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस भरना है। प्रेजेंट टाइम में आप कहाँ पे रह रहे हैं। प्रेजेंट एड्रेस के बाद फिर आपका परमानेंट एड्रेस भी पूछा जाएगा। तो परमानेंट एड्रेस का मतलब जहाँ पर आपका घर है, आपका गांव, खेत, या जहाँ पर आपके वोटर आईडी, आधार कार्ड वगैरह में है। और प्रेजेंट मतलब कि यदि आप कहीं पे बाहर रह रहे हैं, कहीं पर तैयारी कर रहे हैं, तो आपका प्रेजेंट एड्रेस हुआ। प्रेजेंट एड्रेस का मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि CBSE आपके पास कोई लेटर भेजे तो वो आपको रिसीव हो जाना चाहिए। तो आप जहाँ पे भी हैं प्रेजेंट टाइम में वो वाला एड्रेस यहाँ पर लिखिए। और यदि आपका प्रेजेंट और परमानेंट सेम है तो प्रेजेंट एड्रेस भरने के बाद आप यहाँ पर टिक लगा देंगे, तो ऊपर वाला पूरा डेटा नीचे ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। कंट्री आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट में आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, मैं यूपी करने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश। फिर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, मैं यहाँ पर गोरखपुर कर लेता हूँ, आप अपना करेंगे। फिर पिन कोड लिखना है, ईमेल आईडी लिखनी है। तो इस तरीके से मेल आईडी आपको 2 बार यहाँ पर लिखना है, मोबाइल नंबर भी 2 बार लिखना है। मैंने मोबाइल नंबर को हाइड कर दिया है। इसी के साथ साथ यदि आपके पास कोई टेलीफोन लैंडलाइन नंबर है तो आप यहाँ पर लिख दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए क्योंकि ये ऑप्शनल है। और यहाँ पर मैं परमानेंट और प्रेजेंट को टिक मार्क करूँगा क्योंकि मेरा सेम है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। तो एड्रेस हमारा हो गया। अब हमें बनाना है अपना पासवर्ड। जो नोटिफिकेशन में आपको बता रहा था कि किस तरीके से पासवर्ड बताया था, 8 से लेकर 13 कैरेक्टर के बीच में, एक अपर केस, एक लोअर केस, एक स्पेशल कैरेक्टर। तो पासवर्ड पर आप क्लिक करेंगे तो वो इंस्ट्रक्शन एक बार फिर से हमारे सामने आ जाएगा। देख सकते हैं सारी जानकारी यहाँ पर फिर से लिख दी गई है। एक न्यूमेरिक नंबर 0 to 9 के बीच का भी सेलेक्ट करना है। फिर कोई भी इसमें से आपको एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना है और उसका आंसर लिख देना है। तो इस तरीके से आप इसको कर लीजिएगा। जब कभी आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, उसका आंसर पूछा जाएगा। यदि आप सही बता देते हैं तो आपका पासवर्ड रिकवर आसानी से हो जाता है। उसके बाद ये वाला कैप्चा कोड है यहाँ पर फिल करना है और इसके बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यदि आपने सब कुछ सही से भरा होगा तो इस तरह का मैसेज आपके सामने आएगा। तो यहाँ पर ये मैसेज आएगा। अभी भी आपके पास ऑप्शन है, यदि आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म का ऑप्शन आपको मिलेगा, तो आप उस पर क्लिक करके कुछ चेंज कर सकते हैं। यदि सब कुछ ठीक है तो आप सबमिट एंड सेंड OTP पर क्लिक करिए। तो मैं यहाँ पर क्लोज करता हूँ। किसी ऑप्शन पर भी क्लिक करने से पहले आप ऊपर जाकर सब कुछ अपना एक बार पढ़ सकते हैं, उसमें सब कुछ दिया गया है।
अब यहाँ पर है कि आपने अपना नाम सही लिखा है तो आप इसमें टिक लगाइए। तो एक बार देख लीजिएगा नाम, तब टिक लगाइएगा। फिर फादर नेम सही है, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ मैं यहाँ पर टिक कर देता हूँ, क्योंकि मुझे आगे भी तो फॉर्म भर के दिखाना है आपको। फिर आई एग्री पर क्लिक करेंगे, सबमिट एंड सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर फिर पूछेगा कि आपको ओटीपी चाहिए, सब कुछ आपका ठीक है, मैं यस पर क्लिक। उसके बाद अगला पेज कुछ तरह से आएगा। यहाँ पर कह रहा है कि आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी गया है, उसको यहाँ पर डालिए और सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक कर दीजिए। यदि ओटीपी नहीं गया है तो रीसेंड ओटीपी पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो ओटीपी मुझको मिल गया है, मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अब मैं सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद अगला पेज इस तरह से आ जाएगा आपके सामने और आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन नंबर। तो यहाँ पर कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन आपका हो गया। अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म अपना कंप्लीट फॉर्म भरना है, फिर लास्ट में फ़ी का पेमेंट करना है। तो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। आप यहाँ पर सिंपली क्लिक कर दीजिए। अगला पेज यहाँ पर आ जाएगा आपके सामने। यहाँ पर बताया जा रहा है कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स तो आपने डाल ली है, अभी आपको पर्सनल डिटेल भरना है, फिर अप्लाई करना है पेपर 1 और पेपर 2 किसके लिए, फिर आपको अपना क्वालिफिकेशन का डिटेल फिल करना है, फ़ोटो साइन आपको अपलोड करना है, सिटी डिटेल्स आपको एग्जामिनेशन सेंटर फिल करना है और लास्ट में आपको फाइनल सबमिट करना है। तो इतना काम आपको करना है। तो अब हम लोग फिल करेंगे पर्सनल डिटेल, क्योंकि हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल हो गया। पर्सनल डिटेल का ऑप्शन यहाँ से आपको मिल जाएगा। आपको यहाँ पर साइड में सारी चीज़ें दिखेंगी, आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो सीरियल वाइज आप जाएंगे, एक एक चीज़ आपको फिल करना है। तो पर्सनल डिटेल्स पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हमारी पर्सनल डिटेल एक बार आएंगी, जो हमने कुछ चीज़ें पहले भरी थी, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको फिर से फिल करनी पड़ेगी। जैसे कि नेशनैलिटी मुझसे फिर से पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पर इंडियन सेलेक्ट करूँगा। कैटेगरी पूछ रहा है जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, तो आपको अपने अकॉर्डिंग क्लिक करना है। फिर कोई डिसेबिलिटी है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। मैं यहाँ पर नो करूँगा। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पूछ रहा है कि आप प्रेजेंट टाइम में एम्प्लॉयड हैं या नहीं है। यदि नॉट एम्प्लॉयड हैं तो पहला ऑप्शन है, एम्प्लॉयड हैं एज अ टीचर तो सेकेंड ऑप्शन है, और आप एम्प्लॉयड हैं, कोई काम कर रहे हैं लेकिन टीचर नहीं है तो थर्ड ऑप्शन है। तो अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। इतनी चीज़ें भरने के बाद फिर ये वाला सिक्योरिटी पिन यहाँ पर फिल करना है, फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर यस क्लिक कर देता हूँ। तो हमारा पर्सनल डिटेल फिल हो चुका है। अब हमें अप्लाई करना है कि पेपर 1 हम देना चाहते हैं या पेपर 2 या दोनों। अप्लाइंग फॉर्म में यहाँ पर ऑप्शन है पेपर 1 का, पेपर 2 का और बोथ पेपर का। तो मैं फ़िलहाल बोथ पेपर पर क्लिक करता हूं ताकि मैं आपको दोनों की एलिजिबिलिटी दिखा सकूं। लैंग्वेज 1 पूछ रहा है आप कौन सा लैंग्वेज लेना चाहते हैं। टोटल 20 लैंग्वेज होता है, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं जो आपका प्रिपेयर है। लैंग्वेज 1 में मैं इंग्लिश और लैंग्वेज 2 में हिंदी ले लेता हूँ। अब हमें पेपर 1 के लिए एलिजिबिलिटी सेलेक्ट करनी है। हम किसके आधार पर पेपर 1 देना चाहते हैं, हमारे पास क्या क्वालिफिकेशन है। यहाँ पर हमारे पास टोटल 6 कोड है, 1 2 3 4 5 और 6। इन 6 कोड्स में से कोई एक कोड हमें सेलेक्ट करना है अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। अब कैसे पता चलेगा कि 1 का मतलब क्या है, 2 का मतलब क्या है, तो यहाँ पर खुद ये वेबसाइट आपको बताएगा। तो आपको इसे ध्यान से पढ़ना है कि हम कौन सा सेलेक्ट करें। यहाँ पर बहुत सारे छात्र कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे छात्र गलती भी कर देते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है और ना ही कोई गलती करनी है। देखिए यहाँ पर पेपर 1 के लिए कोड नंबर 1 का मतलब ये है कि आपका 12th में 50% नंबर है और आपने 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी DLED आपने किया है। तो ऐसे छात्र कोड नंबर 1 सेलेक्ट करेंगे। बिल्कुल सिंपल है, 12th में 50% नंबर और 2 साल का डिप्लोमा। कोड नंबर 2 किन छात्रों के लिए है, जिनके 12th में 45% नंबर है, 2 ईयर डिप्लोमा किया हुआ है, उनके लिए कोड नंबर 2 है। फिर कोड नंबर 3 किन के लिए है, 12th में 50% नंबर और 4 साल का BLED कोर्स, तो ऐसे छात्र भी एलिजिबल हैं। बढ़ते हैं आगे। कोड नंबर 4 सीनियर सेकेंडरी में 50% नंबर और 2 ईयर डिप्लोमा है लेकिन स्पेशल एजुकेशन में, तो आपको 4 नंबर कोड सेलेक्ट करना है। 5 क्या है, ग्रेजुएशन आपने किया है 50% नंबर के साथ और आपने किया हुआ है BEd, तो आप पेपर 1 के लिए कोड नंबर 5 सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से क्लियर हो जाता है कि BEd वाले पेपर 1 में एलिजिबल हैं, कोई भी समस्या नहीं है। 6 नंबर कौन सेलेक्ट करेगा, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है 55% नंबर कम से कम या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई ग्रेड है और आप
पास हैं या अपियरिंग हैं फाइनल ईयर ऑफ 3 ईयर एग्जामिनेशन ऑफ इंटीग्रेटेड बीएड एमएड, तो बीएड एमएड वाले भी एलिजिबल हैं और इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जो एलिजिबिलिटी है इसमें पास्ड और अपियरिंग इन फाइनल ईयर है, जबकि एनसीटी ने भी कुछ दिन पहले एक पत्र जारी किया था, उसमें कहा था कि फर्स्ट ईयर अपियरिंग वाले भी छात्र सीटेट में एलिजिबल हैं, लेकिन अभी तक सीबीएसई ने उन्हें एलिजिबल नहीं किया है। यहाँ पर फाइनल ईयर अपियरिंग को ही एलिजिबल माना है। हालांकि इस पर मामला उठेगा, विवाद भी होगा, बाद में फर्स्ट ईयर वाले एलिजिबल जरूर होंगे। आप फॉर्म भर लीजिएगा क्योंकि एनसीटी ने अलाउ कर दिया है, अभी सीबीएसई ने अपडेट नहीं किया है। तो फिलहाल की कंडीशन में पास्ड और फाइनल ईयर अपियरिंग को ही सीबीएसई ने एलिजिबल माना है। तो पेपर 1 आप पूरी तरीके से समझ चुके कौन सा कोड आपको सेलेक्ट करना है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि 12th में 50% नंबर और डीएलएड वाला जो ऑप्शन है पहला, यदि आपका ग्रेजुएशन के बाद भी डीएलएड है तो भी आप एक नंबर ही सेलेक्ट करेंगे यदि आपका 12th में 50% नंबर है तो। बात समझिएगा, क्योंकि आपने 12th किया है, ग्रेजुएशन आपने एक एक्स्ट्रा किया है, लेकिन उसके बाद आपने डीएलएड ही किया है। तो कोड नंबर 1 जो चीज़ मांगता है कि 12th में 50% नंबर और डीएलएड वो आपके पास है, वो बात अलग है कि आपके पास एक एक्स्ट्रा ग्रेजुएशन भी है। ऐसे ही 12th में 45% नंबर, उसके बाद ग्रेजुएशन, उसके बाद डीएलएड, तो आप कौन सा कोर्स सेलेक्ट करेंगे? 2 नंबर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, समझ गया। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं पेपर 2 के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो मैं यहाँ पर कोड नंबर 1 सेलेक्ट करके बढ़ते हैं पेपर 2 की एलिजिबिलिटी के लिए, जो 6 to 8 का शिक्षक बनने के लिए होता है। यहाँ पर टोटल 8 कोड हैं। ठीक है, अब इन 8 कोड्स का मतलब क्या है तो वो हम लोग देखते हैं। कोड नंबर 1 है ग्रेजुएशन आपका हो गया है और 2 साल का डिप्लोमा, तो ऐसे छात्र सेलेक्ट करेंगे कोड नंबर 1। अब जो डीएलएड वाले छात्र हैं जिनका ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड है, वो पेपर 1 के लिए भी कोड नंबर 1 सेलेक्ट करेंगे, पेपर 2 के लिए भी कोड नंबर 1 सेलेक्ट करेंगे। एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है, यदि आपका 12th के बाद डीएलएड है तो आप पेपर 1 के एलिजिबल तो हैं, पेपर 2 के लिए नहीं हैं। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद यदि आपका डीएलएड है तो आप पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए एलिजिबल हैं और आपको कोड सेलेक्ट करना है 1 नंबर। लेकिन पेपर 1 में 50% इंटर वाला जो चीज़ है वो भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, कोड नंबर 2 में आते हैं तो कम से कम 50% नंबर ग्रेजुएशन में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में एंड पास्ड और अपियरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ बैचलर इन एजुकेशन बीएड। तो जिनका 50% नंबर है ग्रेजुएशन में, यदि ग्रेजुएशन में नहीं है और आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% नंबर है और उसके बाद आपने बीएड किया है तो आपके लिए कोड नंबर 2 है। कोड नंबर 3 किन के लिए है तो ग्रेजुएशन में 45% नंबर एंड पास्ड आर अपियरिंग इन फाइनल ईयर बैचलर इन बीएड, तो 45% वाले भी एलिजिबल हैं। फिर आ जाइए 12th में 50% नंबर और बीएलएड, तो कोड नंबर 4। और आप लोग आप देख लीजिएगा पेपर 1 में आपके लिए कौन सा कोड था। कोड नंबर 5 किसके लिए है तो 50% नंबर आपका 12th में और फिर 4 ईयर का बीए बीएससी एजुकेशन या बीए एजुकेशन बीएससी एजुकेशन। फिर कोड नंबर 6 के लिए है ग्रेजुएशन में 50% नंबर और फिर बीएड स्पेशल एजुकेशन वाला, तो भी आप एलिजिबल हैं। कोड नंबर 6 आपके लिए है। और कोई भी छात्र जिसने एनसीटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अपना बीएड किया है वो कोड नंबर 7 सेलेक्ट कर सकता है। कोड नंबर 8 एक अलग से स्पेशल कोड है, पोस्ट ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट या उसके इक्विवेलेंट, और फिर बीएड एमएड वाला जो 3 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है, तो ये कोड नंबर 8 है। तो आपको यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग एक कोड सेलेक्ट करना है जो एलिजिबिलिटी आपके पास है, तो मैं यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब पेपर 2 के लिए पूछ रहा है कि आप मैथ एंड साइंस सॉल्व करेंगे या सोशल साइंस, जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उससे 60 क्वेश्चन आपको हल करने हैं। ये आपके ग्रेजुएशन के आधार पर होता है। यदि आपका फील्ड साइंस से है तो आप मैथ एंड साइंस सेलेक्ट करेंगे, यदि आपका फील्ड आर्ट्स से है, सोशल साइंस से है तो आप सोशल साइंस सेलेक्ट करेंगे। तो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एक सेलेक्ट करना है। उसके बाद फिर पूछ रहा है कि आपका डिप्लोमा इन एजुकेशन है या डिग्री इन एजुकेशन है, यानी कि आपने डीएलएड वगैरह किया है या फिर आपने डिग्री लिया है, बीएड किया है। तो मैं यहाँ पर डिप्लोमा करता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग जो किया है वो सेलेक्ट कर लेंगे। बढ़ते हैं आगे और फिर आपको यहाँ पर एक सिक्योरिटी पिन दिखेगा, उसे यहाँ पर फिल करना है। पिन को एंटर करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। सब कुछ यदि आपने सेलेक्ट किया होगा तो आगे आप बढ़ जाएंगे और अब क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स आपको फिल करनी है। आपका स्टेटस क्या है, क्योंकि हमने
डिप्लोमा सेलेक्ट किया था अपने एजुकेशन में, तो आपका डिप्लोमा पास हो चुका है या अभी आप अपियरिंग में हैं। पास हो चुके हैं तो आप पास पर क्लिक कर देंगे, अपियरिंग है तो अपियरिंग करेंगे। फिर पास या अपियरिंग का ईयर, तो आपको वो ईयर सेलेक्ट करना है किस ईयर में आपका ये पास हुआ है या फिर अपियरिंग है। फिर कोर्स या स्ट्रीम का नाम, तो आपको यहाँ पर एक ही ऑप्शन मिलेगा एजुकेशन एलिमेंट्री वाला, तो आपको वही क्लिक करना पड़ेगा। बोर्ड आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, आपका डिप्लोमा किस बोर्ड से है। यदि आपको इस लिस्ट में वो मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो सबसे नीचे आपको अदर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आप अपने बोर्ड का नाम लिख भी सकते हैं। फिर आपका रिज़ल्ट मोड कैसा था, परसेंटेज में या CGPA में, तो अब आपको टोटल मार्क्स भी भरना पड़ेगा। और यदि आप अपियरिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे तो आपसे मार्क्स नहीं पूछा जाएगा। जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ, मैंने यहाँ पर अपियरिंग किया तो यहाँ पर ना हमसे रिज़ल्ट पूछेगा ना रिज़ल्ट की डिटेल्स पूछेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट का पिन कोड, जहाँ से आपने डिप्लोमा या फिर आपका BEd है वो आपने कहाँ से किया है उसका पिन कोड फिल करना है। यहाँ पर आपको अपना पिन कोड नहीं फिल करना है, अपने इंस्टीट्यूट का पिन कोड फिल करना है। तो ये आप देख लीजिएगा, हो सकता है इस लिस्ट में जब आप अपना इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करें तो वहीं पर आपको इसका पिन कोड मिल जाए, या फिर नहीं मिलता है तो आपको अलग से पता करना पड़ेगा। गूगल पर सर्च मारेंगे एड्रेस वगैरह में तो आपको मिल जाएगा। फिर ये वाला अपना सिक्योरिटी पिन यहाँ पर डालिए, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपको फ़ोटो और साइन अपलोड करना है। फ़ोटो के लिए JPG फॉर्मेट में आपका फ़ोटो होना चाहिए, मिनिमम 10 KB मैक्सिमम 200 KB का साइज़ है। सिग्नेचर के लिए JPG फॉर्मेट हो, मिनिमम 4 KB और मैक्सिमम 30 KB का साइज़ मांगा गया है। तो हमारा फ़ोटो यहाँ पर आ गया। ऐसे ही आपको सिग्नेचर भी अपलोड कर लेना है। तो देख सकते हैं हमारा फ़ोटो आ गया, सिग्नेचर शो हो गया। अब इसके सामने जो अपलोड वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। तो पहले हम फ़ोटो के सामने अपलोड पर क्लिक करते हैं, थोड़ा सा पेज लोड होगा और देख सकते हैं हमारा सक्सेसफुली अपलोड हो गया है फ़ोटो। इसका सब कुछ ठीक है, डायमेंशन साइज़ वगैरह। सिग्नेचर भी अपलोड कर लेते हैं, तो सिग्नेचर भी अपलोड हो गया है। तो हमारा फ़ोटो और साइन अपलोड हो गया। अब हमको फिर से ये वाला सिक्योरिटी पिन एक बार डालना पड़ेगा। तो फ़ोटो साइन पर मैं अलग से पूरा एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, कैसे कैसे आपको फ़ोटो बनाना है, डायमेंशन साइज सेट करना है और अपलोड करना है। तो उसको लेकर आप परेशान मत हो, बस थोड़ा सा वेट करें, वो वीडियो आपको अलग से मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे हम लोग और सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, यस पर क्लिक करते हैं। अब हमें अपना सेंटर चूज करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमसे स्टेट पूछ रहा है, मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद यूपी में किस शहर में मैं चाहता हूँ सेंटर, तो मैं सबसे पहले अपना गोरखपुर जो सबसे नज़दीक जहाँ पर मैं हूँ वो करूँगा। इसके बाद डायरेक्टली यहाँ पर आ गया है पिन, तो एक ही सेंटर फ़िलहाल मुझसे पूछ रहा है। और यहाँ पर दोस्तों यही बता रहा है कि गोरखपुर में कितना स्पेस है। 44,137 छात्र गोरखपुर में एग्ज़ाम दे सकते हैं। 28 लोग देखिए यहाँ पर चुन भी चुके हैं, अभी आज ही फॉर्म भरना शुरू हुआ, 28 लोगों ने गोरखपुर सेलेक्ट कर लिया। अभी 44,109 सीट यहाँ पर खाली है। तो जितना जल्दी हो सके आप फॉर्म भर लेंगे तो आपको गोरखपुर या जो भी आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो आपको मिल जाएगा। करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर फाइनल सबमिट हमसे पूछने लगा। तो एक ही सेंटर का ऑप्शन हमसे मांगा। तो जल्दी फॉर्म भरने से यही फ़ायदा है, इसी वजह से नोटिफिकेशन में भी कहा गया है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो जितना जल्दी आप फॉर्म भर लेंगे आपको सीटें मिल जाएंगी। देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया कि टोटल वैकेंट सीट 44,109 है और हमें ये वाला मिल जाएगा। अब पूरा एक बार आपका फॉर्म सामने आएगा, आपको फिर से बताना होगा कि आपका नेम, फादर नेम, मदर नेम सब कुछ सही सही आपने भरा है। तो आपको सब पर टिक करना है, डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है, फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है, यस पर क्लिक कर देना यदि सब कुछ ठीक है। तो देख सकते हैं हमारा रजिस्ट्रेशन तो पहले ही हो चुका था, हमारा फॉर्म भी अब कम्प्लीटली फिल हो चुका है। अब हमें सिर्फ एक काम करना है और वो है फ़ी का पेमेंट। फ़ी पेमेंट करने के लिए आसान है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। पहले आपको अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई करना होगा। यहाँ से देखिए मोबाइल नंबर हमारा वेरीफाइड है, ईमेल आईडी यहाँ पर ही क्लिक करके आप वेरीफाई कर सकते हैं। और नहीं करेंगे तो यहाँ पर आपसे कहेगा कि वेरीफाई कर लीजिए। तो वेरीफाई कैसे करना है यहाँ पर देखते हैं, ऑप्शन क्या है। ये वाला कैप्चा कोड हम पहले फिल कर लेते हैं, ठीक। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करते हैं। तो सिक्योरिटी पिन तो मैच हो गया। अब मेल आईडी पर एक OTP जाएगा, चलिए ओके करते हैं और चेक करते हैं अपनी मेल आईडी। OTP है 4427, ठीक। तो हम वेरीफाई पर क्लिक करते हैं और ईमेल आईडी हमारा वेरीफाई हो गया। चलिए ठीक है, ईमेल आईडी वेरीफाई हो गया। अब क्लिक हियर टू गो टू होम करते हैं। आ गए हम होम पेज पर और अब हमें अपनी फ़ी की पेमेंट करनी है। चूँकि मैंने दोनों पेपर सेलेक्ट किया था तो 1200 फ़ी मांग रहा है। पे एग्जामिनेशन फ़ी पर क्लिक करेंगे।
फिर पूछेगा कि आप कैसे पेमेंट करना चाहते हैं, एक ही ऑप्शन है तो पूछने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी। प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करेंगे क्योंकि ऑनलाइन ही एक ऑप्शन है। चलिए डेबिट कार्ड पर क्लिक करते हैं, प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करते हैं। 1200 रुपये के लिए यहाँ पर सभी ऑप्शन है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, QR, UPI, आप किसी भी माध्यम से अपना फ़ी पेमेंट कर सकती हैं और फिर आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा। ध्यान रखना है कि जब तक आप फ़ी पेमेंट अपना नहीं करेंगे आपका फॉर्म फाइनली सबमिट नहीं होगा। तो ये रहा सीटेट दिसंबर 2022 फॉर्म भरने पर कंप्लीट वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी मेहनत को यदि आप सपोर्ट करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिए अपने सभी दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स में, फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, जहाँ पर भी आप यूज़ करते हैं, ताकि अधिक से अधिक लोगों का फ़ायदा हो सके और हमारे चैनल को थोड़ा सा बूस्ट मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।